हेलो जी, क्या हाल चाल है आप लोगों के। गुड मॉर्निंग। CUT PG 2022 आज हम लोग इसकी बात करेंगे। सब्जेक्ट है लाइफ साइंसेज, पेपर का कोड है PGQP22। हम बात करने वाले हैं सिलेबस की, प्रिपरेशन की, मार्क डिस्ट्रीब्यूशन और कट ऑफ। लेकिन शुरू करने से पहले एक सवाल पूछ रहा हूं, व्हाट डू यू वांट। ऑफ कोर्स तुम्हें क्या चाहिए? एडमिशन इन MSc तुम्हारी मर्जी की और कॉलेज भी तुम्हारी मर्जी का। अगर मैं इसे रेशन की तरह लूं तो इस रेशन को पूरा होने के लिए मैं कुछ कंडीशन भी चाहिए, जैसे कि स्ट्रांग मोटिवेशन, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न के बारे में जानकारी इकट्ठा होना, नॉलेज और प्रैक्टिस। हम जानते हैं कि ऐसी रेशंस को और कंडीशन को प्रोवाइड करने के लिए एक एंजाइम भी चाहिए, और यहाँ एंजाइम है iFly। सही जगह आ गए हो भाई। सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, सब्सक्राइब ना कर रखा हो। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर भी कर लेना। चलिए बात करते हैं पहले पेपर पैटर्न की। हम पैटर्न में देख रहे हैं कि 100 क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे। पार्ट ए से 25, पार्ट बी से 75। 4 मार्क्स हर एक क्वेश्चन के होंगे। 1 मार्क का नेगेटिव मार्किंग भी है, तो ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब करते हैं सिलेबस की बात। पार्ट ए, टोटल मार्क्स मिलने वाले हैं 100। क्वेश्चंस हैं 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, MCQs, और यहां टेस्ट किया जाएगा इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड एंड एनालिटिकल स्किल्स। भाई एक सिंपल सी बात है, ये एग्जामिनर ये जानना चाहते हैं कि तुम चाचा चौधरी हो या नहीं, जिनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। अब आती बात पार्ट बी की। यहां टोटल 300 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए। 75 क्वेश्चंस मुझे मिलेंगे, MCQs टाइप के होंगे, और ये जो सारे क्वेश्चन आएंगे इनका सिलेबस, चलिए इसकी बात कर लेते हैं। पहला पार्ट है टेक्निक्स का। यहां हम लोग बात करने वाले हैं प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन, क्रोमेटोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेंट्रीफ्यूगेशन, ब्लोटिंग, PCR, रेडियो आइसोटोप टेक्निक्स। भाई ये वो सब टेक्निक्स हैं जो DNA RNA पढ़ने के लिए हैं, प्रोटीन पढ़ने के लिए हैं, सेल्स को देखने के लिए हैं। कुल मिला के मुझे इस पार्ट से क्वेश्चन मिल जाएंगे 8 से लेकर 9 के आसपास, और मार्क्स मिलेंगे मुझे 32 से लेकर 36 के आसपास। अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। अब क्वेश्चन से मुझे मिलेंगे 8 to 10 और मार्क्स 30 to 40। टॉपिक है क्रोमेटिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो भाई यहां हम लोग बात करने वाले हैं क्रोमोसोम की ऑर्गेनाइजेशन की, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट में क्रोमेटिन टाइप, सेंट्रोमियर, टेलोमियर्स और कॉन्सेप्ट ऑफ जीन। आज की डेट में भाई ये इंफॉर्मेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, इसलिए सभी एग्जाम में इस टॉपिक से काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अब आती बात बायोकेमिस्ट्री की। बायोकेमिस्ट्री में भी मुझे 8 से लेकर के 10 के आसपास क्वेश्चन मिलेंगे, 32 to 40 मार्क्स के आसपास। और यहां मुझे मिलने वाला स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन, DNA, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड विटामिन्स, बायोएनर्जेटिक ग्लाइकोलाइसिस, TCA साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ATP की सिंथेसिस, ऑक्सीडेशन, सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इंडियट अगर यहां से क्वेश्चन मुझे 12 के आसपास से मिल जाएं तो कोई अचंबा नहीं होगा, क्योंकि यहां DNA बायोलॉजी प्लस साथ में काफी कुछ बायोकेमिस्ट्री का पार्ट देखने को मिल रहा है। अब आती है बात बायोटेक्नोलॉजी की। बायोटेक्नोलॉजी में भी क्वेश्चंस जो मुझे मिलेंगे वो 8 से 10 के आसपास होंगे, मार्क्स 32 to 40 के आसपास। अब यहां बात की जाएगी रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी की, प्रिंसिपल्स ऑफ जीन क्लोनिंग, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक इन मेडिसिन, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, एनिमल एंड प्लांट सेल कल्चर, एनवायरमेंट बायोटेक्नोलॉजी। यहां आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो 2 जगह से। एक तो जो ये टेक्निक की फाउंडेशन है, कौन सा एंजाइम, क्या स्टेप, और दूसरा हमारे सामने एग्जाम्पल्स क्या हैं, जैसे BT कॉटन की बात करते हैं, गोल्डन राइस की बात करते हैं, जीन थेरेपी की बात करते हैं। तो ये सब वो टॉपिक्स हैं जहां से हम क्वेश्चन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब आती है बात माइक्रोबायोलॉजी की। अगेन यहां भी मुझे क्वेश्चन 8 से लेकर 10 तक मिल सकते हैं, 30 से लेकर 40 के आसपास के मार्क्स। देखिए ये जो माइक्रोबायोलॉजी है इसे हम लोग 2 हिस्सों में बांटेंगे। एक जहां हम माइक्रोब्स की बात करेंगे कि भाई बैक्टीरिया क्या होते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, और बैक्टीरिया की सिग्निफिकेंस क्या है इंडस्ट्री में। हम लोग साथ में बैक्टीरिया को मारने का भी इंतजाम करेंगे एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के रूप में, और हम ये भी समझेंगे कि हमारा इम्यून सिस्टम इन बैक्टीरिया वायरसेस के अगेंस्ट कैसे काम करता है। तो इसलिए आप 2 तरीके से बात कर सकते हो, एक माइक्रोबायोलॉजी का टिपिकल क्लासिकल पार्ट और दूसरा इम्यूनोलॉजी। अब आती है बात 6 पॉइंट की, जहां मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स को क्वेश्चन में पूछा जाएगा। क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं 8 से 10 के आसपास, 32 to 40। यहां पर जो जेनेटिक्स के बेसिक प्रिंसिपल हैं वो तो सब हैं, लेकिन साथ में जो प्रोसेस है DNA का रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, DNA रिपेयर, पॉपुलेशन जेनेटिक्स, तो यहां से भी मुझे बहुत सारे क्वेश्चन मिलने के चांसेस हैं। इंडियट यहां जैसे DNA रेप्लिकेशन होता है, जहां DNA से DNA बनता है, या फिर DNA से RNA की प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन, और आपने पढ़ा होगा कि भाई यूकैरियोट्स में तो मैसेंजर RNA की प्रोसेसिंग भी होती है। पॉपुलेशन जेनेटिक्स जैसे कि हार्डी-विनबर की इक्वेशन। तो इस तरह के सवाल हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पार्ट से। अब आती है पार्ट नंबर 7 की, प्लांट साइंस।
मतलब हम बात करने वाले हैं ब्रायोफाइट की, टाइडोफाइट की, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। हम लोग बात करेंगे वास्कुलर सिस्टम इन प्लांट्स, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस, फोटोपीरियोडिज्म, वर्नलाइजेशन और बायोजियोकेमिकल साइकिल। क्वेश्चन 8 to 10 के आसपास हैं, मार्क्स हैं 32 to 40 के आसपास। और ये 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। एक तरफ तो जहां हम लोग प्लांट का टिपिकल स्ट्रक्चर समझ रहे होंगे, तो साथ में हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के एग्जांपल्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन के अंदर। अब आती बात पार्ट नंबर 8 की, एनिमल साइंसेस। यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ डिफरेंट सिस्टम ऑफ ह्यूमंस, नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन, एंडोक्राइनोलॉजी, ह्यूमन डिजीज, अपोप्टोसिस, कैंसर, इनहेरिटेंट डिजीज एंड एनिमल सेल कल्चर। अगेन क्वेश्चन 8 से 10 के आसपास, मार्क्स हैं 32 to 40 के आसपास। और यहाँ भी देखिए कुछ तो है प्रोसेस, जैसे कि अपोप्टोसिस है प्रोसेस, कैंसर एक प्रोसेस है जहां हम समझते हैं बहुत कुछ चीजों को। तो कई सारे एग्जांपल्स के रूप भी हमारे सामने आते हैं। इनहेरिटेड डिजीज जैसे कि सिकल सेल एनीमिया या फिर डाउन सिंड्रोम। और एनिमल सेल कल्चर हो गया एडवांसमेंट ऑफ द एनिमल साइंस, जिसे आप लोग एनिमल बायोटेक की तरफ जाने की डायरेक्शन भी समझते हो। तो यहाँ इन सब टॉपिक से हम क्वेश्चनों को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये बात तो थी सिलेबस की। अब ये भी जानना जरूरी है कि हमें टोटल मार्क्स कम से कम कितने लाने होंगे। भाई कट ऑफ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 70 to 80% तो कम से कम जाएगी। हाँ, टॉप कॉलेजों में आने के लिए आपको और अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे। तो अब मुझे बताओ कि सिलेबस समझ में आया, और ये भी समझ में आया कि हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। इस सिलेबस को कवर करने के लिए हमारे पास टाइम बहुत कम है, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक क्रैश कोर्स ऑर्गेनाइज किया है इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए। आप भी एक क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथ 9013902981। चलिए समझते हैं कि आई फ्लाई की स्ट्रेटेजी क्या होगी इस कोर्स की प्रिपरेशन के लिए। कोर्स डिजाइन किया गया है बेस्ट टीचर्स के द्वारा। कोर्स को हम लोग शॉर्ट और एक्यूरेट रखेंगे ताकि कम टाइम में हम लोग मैक्सिमम पढ़ाई कर सकें। इस कोर्स को इस बात को ध्यान में रखकर किया गया कि अगर आपकी फाउंडेशन कमजोर है तो हम लोग बेसिक से शुरू करेंगे और आपको तैयार करेंगे हार्ड क्वेश्चंस के लिए। हमारी अप्रोच रहेगी क्वेश्चन टारगेटिंग अप्रोच। मतलब हम लोग इस बात पर ज्यादा ध्यान देंगे कि हम लोग टॉपिक्स में से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएं। लैंग्वेज इजी होगी जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं, और काफी फ्रेंडली एनवायरनमेंट होगा। आप भी खुल के अपनी बात रख पाओगे। जज कोई नहीं करने वाला आपको भाई। हम लोग जहां जहां जरूरत पड़ेगी एनिमेशन का सहारा लेंगे ताकि प्रोसेस को जल्दी से समझ सकें। भाई आप जानते हैं कि जो कहानी हम 5 पन्नों में लिखेंगे उस कहानी को 2 मिनट के बढ़िया एनिमेशन में हम लोग समझ सकते हैं। कंटेंट तैयार करने के लिए हम लोगों ने ये ध्यान में रखा है कि एग्जामिनर क्या सोचे क्वेश्चन बनाते हैं, और इसीलिए हम लोगों ने लेटेस्ट स्टडी मटेरियल तैयार किया है, और वो भी टू द पॉइंट। हम लोग लाइव क्लास करेंगे। इन क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड कराई जाएगी। बीच बीच में हम लोग टेस्ट क्विज भी करेंगे और एग्जाम के पास मॉक एग्जाम भी करेंगे। और मत बोलो भाई मोटिवेशन तो तुम्हें हर रोज मिलने वाला है, तो सोचना किस बात का। ज्वाइन कीजिए आज ही, व्हाट्सएप कीजिए मुझे 9013902981। और iFly के बारे में अधिक जानकारी पाने के लिए आप गूगल भी कर सकते हैं iFly NetGate। मत भूलिए हम लोग कैटलिस्ट हैं आपके सक्सेस में। चलिए फिर मिलते हैं नई अपडेटेड इंफॉर्मेशन के साथ बहुत जल्दी। बाय बाय।